ओके सो दिस विल गोना माई लास्ट व्लॉग। ये मेरा आखिरी व्लॉग होने वाला है, वो भी स्कूल लाइफ का। और वन ऑफ द मेन रीज़न मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का या बनाने का ये भी था, ताकि जब भी मैं स्कूल से धक्के मार के बिना कायदे से विदाई पार्टी दिए भगा दिए जाऊँ, तब मेरे पास एक काइंड ऑफ मेमोरी रहे। जो भी हम लोगों ने मस्ती मजाक, जो भी हरकतें की थी, जो भी मैं अपने दोस्तों के साथ स्पेंड किया था, जो भी हमारा सर्कल था उसका, बिकॉज स्कूल वाले ने तो उतना खास कुछ दिया नहीं जो कि एज अ मेमोरी कैप्टर रखे रहे। बस एक ट्रिप बस था एंड द टाइम इज केम वेयर वी कंप्लीट अवर 12 ईयर। मतलब पता भी नहीं चले इतनी जल्दी स्कूल खत्म हो गया और हमारे 12th कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर कॉलेज लाइफ। 12th के बाद सबका अपना अपना गोल रहता है, अपना अपना करियर रहता है। कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, कोई यहाँ रह के पढ़ता है, कोई बाहर चले जाता है। कुछ लोग नए नए चकल्लस करेंगे, कुछ लोग शादी करेंगे, कुछ लोग कॉलेज में नए दोस्त यार बनाएंगे, कुछ लोग नई नई चीज़ों में इंडल्ज होंगे। तो ऐसा मतलब सबका 12th के बाद अपना अपना चॉइस रहता है। पर मेरे लिए दिस स्कूल लाइफ इज प्रीटी मच क्लोज टू माई हार्ट। सभी के होते हैं ऐसे, और दैट्स वाई मेरे को जितना भी स्कूल लाइफ की मेमोरी थी वो एक कैप्चर करके रखना था। तो जब मैं स्कूल में एज अ न्यू स्टूडेंट आया था, तब मैं बहुत ही शाय जैसा रहता, मतलब शर्मीला जैसा था। उस टाइम मेरे एक नोन में एक ही बंदा था, वो था ऋषिकेश, जो कि मेरे पुराने स्कूल का था। मतलब मैं, अनिमेश और ऋषिकेश, वी यूज्ड टू केम फ्रॉम सेम स्कूल। हम तीनों जो थे वो सेम स्कूल से थे, बचपने से ही हम लोग साथ पे थे। बट ऋषिकेश से भी मेरा कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड जैसा नहीं था। वो जब मैं इस स्कूल में आया था तब बना था मेरा ऋषिकेश भी दोस्त। फिर उसी एक साल बाद अनिमेश आ गया था। बट अनिमेश जब आया था, मैं और ऋषिकेश एक सेक्शन में वो रह के पढ़ते थे। तब मैं सेक्शन ए में था और वो सेक्शन बी में था। फिर मैं उसके थोड़े टाइम बाद एक मैं अजीब से आदमी को मिला, जिससे मेरे को लगा नहीं था कि इतना अच्छा मेरा दोस्त बन जाएगा। नहीं, ऐसी मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी उसके साथ। बॉन्डिंग मतलब क्या, लड़की थोड़ी है। हाँ, मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बन जाएगा, इतना मेरे साथ वाथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा। इसलिए मेरे को कभी लगा नहीं, बिकॉज वो एक अलग पर्सनैलिटी का था और मैं एक अलग पर्सनैलिटी का था। तो वो मेरे को पहले पहले एकदम खड़ूस लगता था। हाँ, एकदम खड़ूस और एकदम घमंडी टाइप का लगता था। वही वही उसकी पर्सनैलिटी थी पहले से। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि कभी मेरा ऐसा दोस्त बन जाएगा या मेरे साथ घूमेगा फिरेगा। और उस अजीब आदमी का नाम है मिस्टर यमन सोनी, जो कि मेरे व्लॉग में फुटेज खाने के लिए बार बार दिख जाता है। मतलब मैं ही दिखा देता हूँ। अनिमेश जब आया था तो यमन समहाउ उसको जानता था कहीं ना कहीं, या देखा था, तो उसके साथ बातचीत करने लगा और वो उसके साथ बैठने हटने लगा। तब मेरे को उस टाइम यमन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जिस स्टाइल में रहता था ना, वो मेरे को बिल्कुल भी वैसा पसंद नहीं था। मेरे को इसको देख के थोड़ा एनॉइंग वाली फीलिंग आती थी। बट वो जब अनिमेश से बातचीत करने लगा, फिर मैं समझ गया। अनिमेश के साथ बातचीत करने लगा और रहने लगा, तो फिर मैं बोला ये लड़का भी अपने ही साइड है। फिर समहाउ वी मेट, मैं, अनिमेश और यमन। जब हम तीनों साथ पे आए तो मतलब ड्रास्टिकली चेंज आया। ओवरऑल पर्सनैलिटी पे बहुत चीज़ चेंज हुई और ऋषिकेश भी वन ऑफ द मेजर पार्ट था इस स्कूल लाइफ में। काफ़ी कुछ अच्छा था। फिर मैं धीरे से व्लॉग बनाना चालू कर दिया, विच इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, बट समहाउ साथ पे रह के हो गया। 8th 10th तक तो सब सही था। फिर अपना अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है 10th के बाद। वो अपना स्ट्रीम ले लिया, फिर मैं अपना स्ट्रीम ले लिया। मैं और ऋषिकेश एक साथ थे और फिर वो अलग हो गया। एंड फिर उसी टाइम अनिमेश भी स्कूल छोड़ दिया था। 11वीं में एक मेरा नया सर्कल बन गया था, अपने ही भाई लोग। मतलब वैसे तो हम लोग साथ ही रहते हैं, लड़के में ऐसा कुछ ग्रुप सर्कल वर्कल नहीं होता, लड़की और जैसा सब हम लोग एक ही साथ रहते हैं। हमारा बढ़िया सा एक सर्कल बन गया था कॉमर्स वाले। मैं, ऋषिकेश, शिव, हरमन, 2 नए नामक आदमी भी जुड़े थे हमारे साथ। उसका नाम था सत्यम, का नाम था नावेद, और एक का नाम देवेन भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, जो कि फिकर नंबर 1 में अगर किसी का नाम लिया जाए तो देवेन भाई का ले सकते हैं। वो भी अपन एक अलग फुल भसड़ में जाते थे, पढ़े लिख के आते नहीं थे, कुछ टास्क वास्क करते नहीं थे, फिर भी भाई कैसे पता नहीं पास हो गए भाई 12वीं में। और एक 11वीं और 12वीं, मतलब ऐसा झेला हूँ ना मैं 11वीं और 12वीं में। ऐसा डिप्रेशन ईयर था मेरा कि मैं क्या बताऊँ। डिप्रेशन मतलब ऐसा होता है कि मेरे को एक्चुअली नहीं पता। हर गलत काम में सिर्फ रजत रजत रजत। वाह, बिन गलत काम किए हर काम में गलत में ही बन रहा था। क्योंकि उस टाइम तक कि मैं बहुत फेमस हो चुका था स्कूल में। सारी टीचर्स जानने लगी थी कि ये है रजत, जो कि व्लॉग बनाता है, डांस करता है। टीचर्स के मुंह में मेरा नाम रट गया था। उस पर टीचर्स की भी गलती कोई नहीं। अब नाम बढ़ा है तो बदनाम तो होना पड़ेगा। क्या क्या नहीं झेला मैं 11वीं और 12वीं। थोड़ा सा मतलब सैड ईयर था यार। और फेयरवेल भी नहीं, मतलब माँ कसम, इतने सीधे साधे बच्चों लोग को, जो कि हम लोगों ने ना स्कूल प्रॉपर्टी को तोड़े, ना किसी टीचर को अब्यूज़ किए, ना लड़ाई झगड़ा किए, ना गार्ड को चमकाए, ना स्कूल की टॉयलेट में जाके बम फोड़े। बट फिर भी हम लोग को फेयरवेल नहीं मिला। ये दुख जो है वो मैं डिटेल में आप अगले व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए ये व्लॉग आप देखते रहो। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्कूल लाइफ की स्टोरी, मतलब कहानी, जो कि मैं ब्रीफ फॉर्म में बता दिया। तो ये सब थी हमारी स्कूल की मेमोरी, तो मैं आपको स्टोरी में बता दिया। अब एक छोटे से क्लिप पे आप पूरा स्कूल लाइफ की पूरी जर्नी देख लो। तो ये है मेरे जीवन का वो समय और वो पड़ाव जहाँ हर एक बच्चा मज़े तो लेता ही है, साथ साथ में सजे भी लेता है। और हर एक बच्चे को वो दिन का इंतज़ार रहता है कि कब वो स्कूल की कैद से आज़ाद हो और उसे फील हो कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। पहले तो स्कूल जाने का मन नहीं होता था और अब स्कूल छोड़ने का मन नहीं है। और जब टीचर की डांट सुनते थे तो ऐसा लगता था कि कब बड़े होंगे और अपनी मन की चीज़ कर पाएंगे।
बिकॉज आज़ादी के नाम पे हमें सिर्फ होमवर्क मिलता था जो हमने कभी पूरे किए नहीं। बट होमवर्क छोड़ के हमने वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से किए जिससे टीचर पूरे परेशान हो जाए। जैसे जैसे ये सेशन एंड होने पे आ रहा था वैसे वैसे हम फील तो कर पा रहे थे कि हम बड़े हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता था कि आज से कुछ समय बाद ये सारा कुछ हमारे पास नहीं होने वाला है। ये टाइम, ये मोमेंट, ये इन्वायरमेंट, हम तो हमारे स्कूल के एक ऐसे लौते बैक बेंचर थे जिन्होंने टीचर्स को तक के नचा दिया था, जो कभी किसी की शादी पार्टी में डांस नहीं किए थे वो टीचर्स डे वाले दिन स्टेज पे डांस करे थे। तो हमने तो टीचर्स के थोड़े ओल्ड डेज भी रिफ्रेश कर दिए थे। तो काफ़ी कुछ लेके जा रहे थे हम स्कूल से। पहले तो स्कूल में सुकून नहीं था और अब स्कूल से जा रहे तो सुकून नहीं है, बिकॉज हैप्पी एंडिंग तो हुई नहीं हमारी। बस इतना ही था हमारे स्कूल जर्नी। इनमें से मेरे बहुतों के साथ मेरी लड़ाई भी, कुछ के तो वीडियोस फोटोज़ में दिखाया भी नहीं क्योंकि उन लोगों के साथ मेरी इतनी बहसबाजी, इतनी आनाकानी हुई है मेरा कुछ लोगों के साथ, बट समहाउ जैसे तैसे निकल गया। और जितनों को भी साथ में था कुछ टाइम पे दोस्त, वो मतलब काफ़ी अच्छे थे, मतलब एज अ मेमोरी उसको भी मैं कैप्ट करके रखूँगा। बस बाकी ऐसा पर्सनल मेरे मन में कुछ नहीं, ऐसा किसी के लिए पर्सनल हेट नहीं किसी के लिए कि ये ऐसा था उस टाइम पे ये वैसी थी। अगर कभी बाहर दिखेंगे तो मिल लेंगे हम पहले से जाके, भले वो मिले ना मिले वो बात की बात है, हम मिल लेंगे एज अ फ्रेंड। तो वो तो थी मेरी बैक इन द टाइम व्हेन आई वाज एंटर एज अ न्यू स्टूडेंट, वो वाली स्टोरी थी। ये जो है वो स्क्रिबल डे का व्लॉग है। और स्क्रिबल डे मतलब मैं थोड़ा सा समझा दूँ, स्कूल के लास्ट दिन पे सब एक साथ पूरे क्लास वाले मिलते हैं, 12वीं वाले, और फिर एक दूसरे के शर्ट में गोदागादी करते हैं। बस यही होता है और कुछ नहीं। ऐसा लास्ट टाइम पे ऐसा कोई गाली लिखता है, कोई अंडे संडे लिखता है, तो वही कहानी है स्क्रिबल डे का। तो वो भी हम लोगों ने किए थे। लास्ट डे पे सब हम लोग मिले थे कि ऐसे टाइम पे तो कोई ऐसा पूरे क्लास कभी ऐसे गैदर नहीं हुई, हमने तो कभी नहीं देखा भाई ऐसे पूरे गैदर होते हुए। तो पहली बार तो ऐसा फुल माता सुंदरी के छात्र और छात्राएं गाड़ी घोड़ा ऐसा निकाले थे, पहली बार मतलब सब कोई गैदर होते हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है, आप लोग समझ सकते हो। तो फिर हम लोग सब मिले, फिर हम लोग भी गोदा गादी वाला कल्चर फॉलो किए, फिर एक दूसरे के में गोदे, एक दूसरे के में गाली गलौज क्या क्या लिखे, मतलब मैं तो किसी के में गलत नहीं लिखा, कि लोग लिखे मेरे में बहुत सारा चीज़, वो आप लोग देखो ठीक। और फिर लास्ट में मैं अपना शर्ट दिखाता ये क्या क्या कारनामा हुआ है। स्क्रिबल डे की शुरुआत होती है हमारे स्कूल के ऑपोजिट एक गार्डन है वहाँ से। और जिस दिन हमारा स्क्रिबल डे था सेम डे पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में था, बट मैं तो अटेंड किया नहीं क्योंकि रिजल्ट ही ऐसा था। फिर प्लान बना कि यहाँ से निकल के एमडी चलते बोल के, तो सारे फिर एमडी पहुँचे। देन उसके बाद फिर आगे का सीन आप देखो।
ओए रुको रुको, कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए क्या ये सब देख के? अब जा रहे तो अपना कुछ तो मार्क छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो जब ये लोग एक दूसरे के शर्ट में लिख विख रहे थे तो मैं उतने में ही अपने घर से बम बारूद लेके आ गया था। मैं सोचा जाते ही एक सबसे पहले फोड़ूंगा बोल के, किस्मत देख रहे हो इतनी बार जलाने के बाद भी नहीं जला। तो फिर मैं एक वेंडर से माचिस लिया और माचिस लेके जैसे ही जलाने के लिए किया और जलाया भी। फिर उसके बाद मेरे बाजू वाला जो था इतनी जोर से हल्ला कर दिया। तो वो आंटी को देख रहे एकदम स्टाइलिश तरीके से डिफेंड कर दिए। आज हमारा फेयरवेल ये बेचारी तो अभी भी वाले सपने में जी रही है जहाँ इसको फेयरवेल मिल रहा है। आज हमारा शर्ट डे हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। 12 साल का सफर समाप्त हो गया। ये जैसे ही एंट्री लेके अपनी बात बोली ना, कसम से हृदय खुश हो गया था। पर काश वो मैं बात आपको सुना पाता। अनफॉर्चुनेटली मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। अभी तक फेयरवेल नहीं मिला हमारे हमें। सबके ऐसे स्कूल पे ऐसा टाइम आता है तो थोड़ा सा बुरा ऐसा लगता है। जब हम लोग का लास्ट प्रैक्टिकल लेके निकल रहे थे तो थोड़ा सा इमोशनल ऐसे हो गए थे। तो लड़की लोग तो मतलब रो दिए थे। मेरे को समझ में नहीं आया काहे के लिए रोए थे, फुटेज खाने के लिए रोए थे या मतलब वाकई में दुख आ रहा था उन लोग को। सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। अब हम लोग तो आदमी बैक बेंचर कुकुर हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा थोड़ा भावुक हो गए थे। थोड़े टीचर भी वैसा रिस्पॉन्स ऐसे हो गए थे कि अभी लोग जा रहे हैं ऐसा करके। हमारी क्लास टीचर जी जो थोड़े से मतलब इमोशनल टाइप से हो गए थे। हाँ तो हो गए थे भाई थोड़ा सा। बाकी हम लोगों ने ऐसा रोएगा ही नहीं। अगर ये स्कूल वाले देख रहे हैं तो उनसे यही निवेदन है कि अगले साल अगर जो 11th के बच्चे थे जो 12th एंटर करेंगे तो लोग के फेयरवेल में हम लोग को भी बुला लीजिएगा। थोड़ा बच्चा कुछ खाना रहेगा वो हम लोग खा लेंगे। नहीं खाना नहीं भी खाएंगे तो हम लोग देख लेंगे कि कैसे फेयरवेल होता है। हम लोग को भी तो अनुभव होना चाहिए फेयरवेल का, तभी तो हम लोग अपने बाल बच्चे को बता पाएंगे कि फेयरवेल नाम भी चीज़ होती है 12वीं में। तो तुम जरूर 12वीं तक ये पढ़ना। फेयरवेल जिस स्कूल में नहीं मिलता होगा तो हम उस स्कूल में ना पढ़ाएंगे अपने बाल बच्चों को। हाँ तो इस व्लॉग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी 11th 12th वाले स्टूडेंट हैं ना, ऐसा प्रेशर व्रेशर पे आने की ज़रूरत नहीं। बोर्ड है ये है पढ़ना है लिखना है तो एकदम दिन रात घुसे हो उस पर, दिमाग में घुसे नहीं रहा। ऐसा मत रहना भाई, ये स्कूल लाइफ नहीं होता। यही 2 साल है भाई तुम्हारे पास, जो जितनी नंगाई करना ही कर लो। बस किसी का भाई बुरा मत करना, मतलब स्कूल प्रॉपर्टी को ऐसा नुकसान पहुंचाना ये वाला बस काम मत करना। और टीचर वीचर को अब्यूज वगैरह करना बस लास्ट के बोर्ड के टाइम पे बस थोड़ा सा पढ़ लेना। और वही है बस, स्कूल लाइफ ही है यार, मतलब मजे ले लो और क्या। फिर जितनी मौज मस्ती जितने एक्टिविटी में पार्ट लेना, स्पोर्ट सब चीज में लो, डांस वांस। क्योंकि मैं और इनमेज भी डांस के चक्कर में हम लोग मिले थे। वी यूज्ड टू डांस इन आवर प्रीवियस स्कूल। वो स्कूल सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता था जो सेलिब्रेशन किया जाता था, वो 26 जनवरी। तो वहीं डांस एक्टिविटी होता था, वहीं स्पीच होता था, वहीं स्पोर्ट्स वगैरह का प्राइज वाइज मिलता था। स्टेज में भी एक्टिव थे उस टाइम पे, और पढ़ाई भी हम लोग थोड़ा करवा लेते थे तो धोखे से टॉप अप कर लेते थे। उस टाइम पे कुछ ऐसा सीन नहीं था कि थोड़ा सा रिलैक्स रहो चिल मारो, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं। यहाँ से तुम किताबी ज्ञान ले रहे हो, जीवन का ज्ञान अभी स्कूल से बाहर बहुत बाकी। थोड़ा सा अजीब तो लगा यार जब सब कोई ऐसा जा रहे थे। तो फेयरवेल भी नहीं मिला जहाँ हम लोग लास्ट बार सारे फ़ोटो ले सकते या टीचर्स के साथ फ़ोटो ले सकते, लास्ट बार टीचर से मिल पाते। बट दैट्स इट, जो भी हुआ ठीक है, अच्छा है हमारे लिए, मेमोरेबल है बस। बाय।